हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग हिस्ट्री का 7th लेक्चर करने जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। और ये जो 7th लेक्चर है ये बेसिकली जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आगे जो हमने पढ़ा था ना, हेडिंग जो पढ़ी थी हम लोगों ने कि भारत में जो रिलीजियस कम्युनिटी का जो विकास हुआ है उसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है। तो ये उसमें क्या क्या मतलब कि और कौन कौन से रिलीजन है अदर देन बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले तो जैन धर्म पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैष्णव धर्म, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्या क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। और एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको शेयर वेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भी हेल्प हो जाए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, ठीक है। आज तो चलो शुरू करते हैं। पहला, भगवान विष्णु को देवता जो मानते हैं लोग, है ना, वो वैष्णव कहलाते हैं, ठीक है। और इनका धर्म जो है वो वैष्णव धर्म कहलाता है, जो विष्णु को मानते हैं। जैसे जो शिव को मानते हैं वो शैव धर्म वाले कहलाते हैं, ठीक है। विष्णु धर्म का प्राचीन रूप भागवत धर्म है, ठीक है। और भागवत धर्म के अंतर्गत वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण को वृषण वंश का उत्पन्न बताया गया है, ठीक है। मतलब जिस वंश से वो बिलोंग करते थे उस वंश को वृषण वंश बताया गया है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ, यानी सबसे ज़्यादा फला फूला, सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। और इस काल के साहित्य और स्थापत्य दोनों में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। मतलब जितने भी साहित्य चीज़ें मिली, जितनी बुक्स वगैरह जितनी भी छपी इस टाइम पीरियड में, उसमें इस भागवत धर्म की या इस वैष्णव धर्म की जानकारी जो है वो मिलती है। सभी गुप्त सम्राट भागवत धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, जैसे और परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। मतलब वैष्णव धर्म दक्षिण भारत में भी था और उत्तर भारत में भी इसका काफ़ी, मतलब उत्तर भारत में तो था ये ऑलरेडी, है ना, मथुरा और ये सब। लेकिन दक्षिण भारत में भी इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ इसका। दक्षिण भारत में वैष्णव संत आलवार के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। मतलब कि दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत होते थे, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उनको आलवार कहा जाता था, ठीक है। ये जो है गाइज, ये विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं। मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि और भावी अवतार, ठीक है। तो ये 10 अवतार दिखाए गए हैं और जो, हाँ, ये 10 अवतार दिखाए हैं कंप्लीट, ठीक है, जो जिसमें से 9 हो चुके हैं और एक लास्ट जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शैव धर्म के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव को जो देवता मानते हैं, भगवान शिव को जो मानने वाले हैं उनको शैव कहते थे, ठीक है, इसलिए शैव धर्म आया यहाँ पे। शिव की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। मतलब कि इनका जो हमने प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था, नटराज की मूर्ति और ये सब, है ना, तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनके जो उपलब्धता है, वो बेसिकली उस समय पीरियड से है जिस समय से मानव इस पृथ्वी पे है, या मानव ने कुछ किया भी नहीं था तब से ही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत शिव की पूजा उपासना के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में किया गया है, ठीक है, रुद्र के रूप में जो शिव को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा गई कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य में शिव की महिमा जो है की है, शिव का वर्णन किया है। इनका जो बुक है जिसका नाम है कुमार संभवम। कालिदास की और भी बुक्स हैं जो आप लोग आगे पढ़ोगे, जैसे मेघदूतम है, ठीक है, ऋतु संभारम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, ये सारी चीज़ें। दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का विकास हुआ है और संगम साहित्य में शिव धर्म का वर्णन मिलता है। संगम साहित्य जो हरिहर बुक का वाले ने शुरू किया था ना, हरिहर बुक का 2 भाइयों ने शुरू किया था, उसमें भी इनका जिक्र जो है वो मिलता है। अच्छा, जैसे वैष्णव धर्म को अनायार कहा जाता था, वैसे शैव संतों को नयनार कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, शैव ग्रंथ पेरियु पुराणम 63 नयनतर संतों का उल्लेख है।
मतलब कि इस ग्रंथ में 63 ऐसे संतों का उल्लेख है जो कि शैव धर्म को प्रमोट करते थे या शैव संत थे जो शिक्षित थे। शैव धर्म में पशुपत मत के प्रवर्तक लकुलीस थे। ठीक है, पाशुपत मत, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं कहने क्या चाह रहा है, लेकिन शैव धर्म में जो पाशुपत मत है, हो सकता है एक प्रकार की आइडियोलॉजी या एक प्रकार की विचारधारा हो, मत का मतलब तो विचारधारा ही होता है, तो उसके प्रवर्तक जो हैं वो लकुलीस थे। ठीक है, और क्या क्या इससे रिलेटेड जो है वो मुख्य पॉइंट मिलते हैं हमारे। तो देखो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, जो पेपर में आए हुए हैं। अष्टांगिक मार्ग का मूल स्रोत जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद है, पहला पॉइंट। मेगास्थरीज और हेरिक्लीज यानी कि हरक्लीज बेसिकली, और डायोनोसिस यानी कि शिव की पूजा का उल्लेख किया गया है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है ना, मतलब भैरव जो भैरव हैं उनको शिव का ही अवतार माना जाता है। जो कपालिक संप्रदाय था वो उनकी पूजा करता था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ आपका वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसव नामक एक ब्राह्मण था। मतलब ये जो वीरशैव संप्रदाय है, इसका जो प्रवर्तक है, इसका जो बनाने वाला इस संप्रदाय का, उसका नाम जो था वो एक ब्राह्मण था और उसका नाम था वसव। ठीक है, जो कलुचिर वंश के शासक विजय के मंत्री थे। ठीक है, कलुचिर वंश के शासक विजय के मंत्री भी थे ये महाशय जो थे वसव। ठीक है, कश्मीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसुगुप्त थे। आगे क्या कहता है, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रवृज्या संस्कार होता था। बुद्ध धर्म और संघ में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के समान है। ये देखो, बुद्ध धर्म और संघ ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के समान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय से सम्मानित यापनीय संप्रदाय है। जैन धर्म में ना दिगंबर संप्रदाय से संबंधित जो है वो यापनीय संप्रदाय था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल ने जैन धर्म का संरक्षण दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग के शासक जो थे, चेदी वंश के शासक जो थे राजा खारवेल, उसने जैन धर्म को जो है संरक्षण दिया था अपने अंडर। ठीक है, सुरक्षित रखा था। आगे बढ़ते हैं, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, ये द लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? वैसे द लाइट ऑफ एशिया हम गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं, उन्हीं की पुस्तक है ये पुस्तक जो है ना, ये इनका नाम है एडविन अर्नोल्ड। ठीक है, और बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बौद्ध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बुद्ध को जिस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था और जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस नदी का नाम तो निरंजना नदी है, और उस पेड़ का नाम जो है आई थिंक बोधि वृक्ष कहा जाता है उसको। ठीक है, तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, एक दो पॉइंट और है इसमें। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये पॉइंट मैंने कई बार बता दिया आपको। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा जो स्तूप है, विश्व शांति स्तूप, वो बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है और ये लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर है। चीन की मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने प्रथम शताब्दी में चीन की यात्रा की थी। ठीक है, चीन की यात्रा जो है वो नागार्जुन ने प्रथम शताब्दी में की थी। ये चीन का ऐसा मानना है। ठीक है, चीन की डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसा है। यहाँ लोगों को बौद्ध शिक्षा प्रदान की गई थी उनके वहाँ आने से। भागवत धर्म के अंतर्गत भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भागवत धर्म के अंतर्गत जो है भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है, और भागवत गीता मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति से महत्व है, ये आप छोड़ सकते हो। वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ किया था। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है वो सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ किया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी गाइस, ये सारा का सारा था आपका बेसिकली जो प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन है उस टॉपिक से रिलेटेड था। अब जो हमारा आगे टॉपिक आने वाले हैं उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो महाजनपद काल है। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है और इसको शुरू करते हैं हम लोग।